वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का 1 से 5 तक बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करके उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण। एक आयताकार कोई खेत है, खेत का विकर्ण क्या बोल रहा? विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। उसकी छोटी भुजा जो है उससे उसका खेत का विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और दूसरा कंडीशन क्या, जो बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो क्या बोल रहा आगे क्वेश्चन में? खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या है? खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये आयताकार खेत है। क्या है ये आयताकार खेत है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबी रेखा है, बीच वाली रेखा, इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। और ये भुजा और ये भुजा, ये छोटी भुजा है। तो क्या बोल रहा? एक आयताकार खेत की भुजाएं, छोटी भुजा खेत की का विकर्ण, ये जो विकर्ण है ये छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है? 60 मीटर अधिक है। अब बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। आइए इसका फिगर बनाते हैं और फिगर से समझते हैं। ये आयताकार खेत का फिगर है। तो फिगर है तो फिगर का कुछ ना कुछ नाम होगा। फिगर जिसको बोलते हैं हिंदी में चित्र। तो चित्र का नाम रखिए। क्या? इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ये आयताकार खेत है ए बी सी डी। और विकर्ण क्या है? विकर्ण क्या होता है? बीच वाले दोनों बिंदु को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे? विकर्ण। जो आयत को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब ये भी इस तरह डी और बी को भी मिलाएंगे तो एक और विकर्ण बनेगा। एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आयत में 2 विकर्ण होंगे। तो क्या बोल रहा है कि खेत का विकर्ण जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हम लोगों को छोटी भुजा नहीं पता है। छोटी भुजा नहीं पता, तो जो चीज़ नहीं पता रहता उसे मैथमेटिक्स के भाषा में मान लेते हैं, वेरिएबल के टर्म में मान लेते हैं। क्या मानते हैं? वेरिएबल। एक्स वाई जेड के टर्म में उसे वेरिएबल के टर्म में मान लेते। तो हम लोगों ने मान लिया। क्या माना? माना कि खेत की छोटी भुजा बराबर एक्स। खेत की छोटी भुजा क्या मान लिए? एक्स। तो ये हो गया एक्स मीटर। अब विकर्ण बोल रहा क्या कि खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो ये इसको बोलते हैं विकर्ण। तो ये कितना मीटर अधिक है? 60 मीटर। तो x प्लस 60। और अगला कंडीशन दिया क्या? यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब बड़ी भुजा तो ए बी और डी सी है। ए बी डी सी आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती। तो बड़ी भुजा ये भी होगा और ये भी होगा, और ये छोटी भुजा होगा तो ये भी छोटी भुजा होगा। तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है कौन? बड़ी भुजा। तो x प्लस 30। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ मान लेते हैं खेत की बड़ी भुजा
बराबर एक्स प्लस 30। एक्स प्लस 30 और विकर्ण क्या है ए डी, तो विकर्ण एक्स प्लस 60 क्या है एक्स प्लस 60। विकर्ण विकर्ण एक्स प्लस 60 एक्स प्लस 60। अब यहाँ तक कोई दिक्कत बात समझने में? सर कोई दिक्कत नहीं। तो आपके सर बताएंगे कि आयत का चारों कोण 90 डिग्री का होता है। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहेंगे। तो चारों कोण 90 डिग्री है, तो इस चतुर्भुज में ये कोण भी 90 डिग्री, कोण भी क्या है 90 डिग्री, कोण भी 90 डिग्री। अब गौर से देखिएगा ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री, इसीलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री है उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब समकोण त्रिभुज बना ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी मतलब रूल, समकोण त्रिभुज का गुण क्या होता है कि 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। नीचे जो जमीन में सटा हुआ रहता है उसे बेस मतलब आधार बोलते हैं, और जो सीधा खड़ा रहता है धरती से नीचे से ऊपर की ओर खड़ा रहता है उसे बोलते हैं हाइट मतलब लंब बोलते हैं। तो इसमें लंब हो गया x, बेस हुआ x प्लस 30 और कर्ण हुआ x प्लस 60। अब समकोण त्रिभुज का रूल क्या बोलता है कि 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कोई भी समकोण त्रिभुज में। आइए समकोण त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसीलिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एक समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। तो कर्ण क्या है बाबू लोग? कर्ण क्या है बच्चों लोग? x प्लस 60, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। लंब क्या है? x, तो x का स्क्वायर और आधार क्या है? x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। x प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या किए? कुछ नहीं किए। समकोण त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता, उसी को लगा दिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 60 a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोगों के सर बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a के बदले में x स्क्वायर प्लस 2, a के बदले में x और b के बदले में 60 और प्लस 60 का स्क्वायर b स्क्वायर। x स्क्वायर
एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए के बदले में एक्स और प्लस बी के बदले में 30 प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे लोग? कुछ नहीं किए। क्या किए? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे दोनों को बैठा दिए। अब गौर से देखिएगा, इसको गुना करिए, एक्स स्क्वायर 30 दूना 60 एक्स, ये गुना करिएगा 6 चाके 36, 3600 बराबर एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 30 दूना 60, यहाँ क्या होगा 60 दूना 120 हो जाएगा, यहाँ 30 दूना 60, अरे 3 तिया 9 प्लस 900। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ? कुछ नहीं किए, सिर्फ जोड़ घटाव गुना किए, जोड़ घटाव गुना किए। अब क्या करेंगे, जो जिस तरह है उस तरह को सभी को एक तरफ लाएंगे। क्या करेंगे? सभी को एक तरफ लाएंगे। तो ये जितना भी है ना, सभी को इस तरफ लाएंगे, सभी को इस तरफ लाएंगे, सभी को इस तरफ। तो ये 2x स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह रखेंगे, प्लस 60x प्लस 900। अब ये जितना जो है ना, सभी को इस वाले पार्ट को उस पार ले जाए, तो उस पार ले जाने पे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120 माइनस 3600 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बराबर के इस पार वाले को सभी को उस पार ले गए हैं। तो इस पार प्लस होगा तो उस पार जाएगा तो माइनस होगा, अगर उस पार माइनस होगा और इस पार आएगा तो प्लस होगा। मतलब बराबर के इस पार उस पार जाने से चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह पलट जाता है। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर, 120 में से 60 जाएगा तो माइनस 60x, और 3600 में से 900 जाएगा तो माइनस 2700 बराबर 0। क्या आ गया? बराबर 0। अब ये जो आ गया ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान निकाला जाता है, x का मान 2 निकलता है, क्योंकि x का पावर 2 है, इसलिए x का मान 2 निकलेगा। तो x का मान 2 किस तरह निकलेगा, आइए निकालते हैं। पहले सवाल को आप लिखिए, यहाँ पे सवाल को लिख सकते हैं। तो एक काम करिए, आपके सर बताएंगे कि x का गुणांक और लास्ट वाले को क्या करना, गुना करना। तो 1 को 27 से गुना करेंगे तो 2700 आएगा। अब 2700 को गुणनखंड को इस तरह गुणनखंड करेंगे, गुणनफल को इस तरह फैक्टर करेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला माइनस 60 है और गुना करने पे गुणनफल आ जाए। आइए इसको फैक्टर करते हैं 2700 का। 2 से लगाएंगे तो 14, 2 एक आए 2, 2 तिया 6, 2 5 10, 0, 2 से 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 2 5 10। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं 3 से लगेगा, 3 से नहीं 5 से लगाते, 5, 5 एक आए 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 5 25, 5 से लगाइए, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, सॉरी 5 5 25, 5 सत्ते 35, क्योंकि 5 दूना 10, 2 बचा और 5 सत्ते 35, 7, 3 नमा 27, 3 3 या 9,
यहाँ तक कोई दिक्कत। 2700 का क्या किए हैं, फैक्टर किए हैं। और फैक्टर को इस तरह करेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म 60 आ जा और गुना करने पे क्या आएगा, गुणनफल आ जा। आइए इसको जोड़ने घटाने पे कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 90 और गुने 30 और 90 और प्लस 30 माइनस 60 क्या होगा, 90 को 30 से गुना करेंगे, 9 2700 आ जाएगा। और 90 में से 30 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -60। इस तरह व्यवस्था करना है। अब इसको 60 को क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। 90 प्लस 30 x स्क्वायर प्लस 30x 90x माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे लोग, कोई दिक्कत नहीं। 60 को 2 इस तरह भाग में बांटेंगे, 90 माइनस 90x और प्लस 30। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर और x दोनों में देखिए गौर से x कॉमन है, तो जो कॉमन रहता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो x को कॉमन ले लिए, 2 बचा क्या, x स्क्वायर में x और इधर प्लस 30। और आपके सर बताए होंगे कि एक बॉक्स प्राप्त हुआ। अब आंख बंद के इसी बॉक्स को यहाँ पे लिखिए, थोड़ा हटा के और एडजस्टमेंट करिए, फिर गुना करने पे जिस तरह था उस तरह होनी चाहिए। तो ये बॉक्स को यहाँ पे लिखिए बराबर 0 माइनस 90। अब इसको चेक करिए होता है कि नहीं। -90x माइनस 90 9 27 माइनस 2700। जी सर, यहाँ तक होता। अब आप देखिए, गौर से देखिएगा, सवाल सॉल्व हो गया है। क्या हुआ, सवाल सॉल्व हो गया। गौर से देखिएगा, ये पूरा में x प्लस 30 कॉमन है और ये पूरा में x प्लस 30 है। जो कॉमन रहता है उसे कॉमन लेके बाहर निकालते हैं। क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे x प्लस 30 x प्लस 30 कॉमन ले लिए। ये पूरा में से x प्लस 30 कॉमन ले तो बचा क्या, x। ये पूरा में से x प्लस 30 कॉमन ले लिए। देखिए पूरा में से ये कॉमन ले तो बचा क्या, -90 बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों गुना हुआ है, 0 आया, गुना होके 0 आया। इसका मतलब ये तभी संभव है जब कोई संख्या 0 हो, तभी ना गुना करने पे 0 आएगा। तो एक काम करते, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करके x का मान निकालते। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x प्लस 30 बराबर 0, x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x प्लस 30 बराबर 0 था, 30 उस पर जाएगा तो माइनस में 30, इसीलिए x बराबर -90 और x बराबर 90। और आपको पता होगा कि आयत की कोई भी भुजा माइनस में नहीं जाता है। खेत की कोई भी भुजा माइनस में नहीं जाएगा। कोई भी खेत है तो खेत की भुजा जो लंबाई चौड़ाई होगा वो माइनस में नहीं जाएगा। इसीलिए ये x बराबर -3 ये संभव नहीं है। क्या है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90। x बराबर 90, तो खेत की छोटी भुजा x है तो कितना आ गया, 90। खेत की छोटी भुजा 90 आ गया। तो अगली, तो बड़ी भुजा क्या है, 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 मतलब 120। अब विकर्ण क्या है कि 60 मीटर अधिक है, तो 90 प्लस 60 तो कितना, 150। और आपको बोल रहा था कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा बताइए, तो छोटी भुजा 90 और बड़ी भुजा
120 मीटर। यही क्या आपका आंसर हो गया, यही क्या आपका आंसर हो गया। इस तरह हम लोग सॉल्व करके सिंपल तरीका से सॉल्व करके एग्जामिनर को बता सकते हैं कि आयत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा 90 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा 120 सेंटीमीटर। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।